नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। प्रयागराज के माघी मेले में मौनी अमावस्या पर स्नान को लेकर के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से पुलिस प्रशासन से भिड़े, बटुकों की चोटी खींची गई, उसके बाद वो सुर्खियों में आ गए और सीधे उनकी सीएम योगी से ठन गई थी। इसी बीच एक तीसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है। नाम है आशुतोष ब्रह्मचारी। पहले उन्होंने पुलिस प्रशासन से चिट्ठी लिखकर के मांग की कि ये बाल यौन शोषण करते हैं और इनके जो शिष्य हैं मुकुंदानंद गिरी वो भी करते हैं, लिहाजा इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो वो चले गए एडीजे पाक्सो के यहाँ और सीधे दायर कर दी वहां पर अर्जी। वहां पे सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद आज के हो गया है एफआईआर का निर्देश, यानी कि एफआईआर दर्ज कीजिए और कार्रवाई कीजिए। ये जो पूरी कार्रवाई हुई है वो बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत और 175 से जोड़ करके देखा जाएगा। इसे ये दंड प्रक्रिया संहिता की जगह नई संहिता है जो 2023 में बनी है। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? आगे की कार्रवाई ये होगी कि पुलिस जो है जांच करेगी, एफआईआर करेगी और जो भी विवेचना यानी कि जांच के दौरान तथ्य मिलेंगे उसके आधार पर वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब इसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद का भी जवाब आता है। कहते हैं कि मैं योगी नहीं हूं जो अपने ऊपर से केस हटवाने के लिए सिफारिश करूंगा, मैं केस का सामना करूंगा। सब कुछ झूठा है। झूठा है या सच्चा है ये तो जांच में पता चलेगा, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। एक तरफ उन्होंने योगी सरकार से पंगा लिया है और दूसरी तरफ सीएम योगी और सरकार से जुड़े जो साधु संत हैं उनसे भी पंगा लिया है। ये जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं तुलसी पीठ के प्रमुख रामभद्राचार्य से जाकर के जुड़ रहा है। जो एफआईआर कराने वाले हैं यानी जो मामले को कोर्ट में ले जाने वाले हैं उनका नाम है आशुतोष ब्रह्मचारी। रहने वाले हैं शामली के कांतला के। 6 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। इनके पिता बस में कंडक्टर हुआ करते थे। उसके बाद ये धीरे धीरे कहते हैं कि 12वीं तक शिक्षा ली और अध्यात्म की तरफ इनका रुझान था। ये वहीं पर कांदला में जो शाकुंभरी पीठ है उससे जुड़ गए और अभी वहां के प्रमुख बताए जाते हैं। साथ में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के भी ये प्रमुख हैं। और जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक ये आशुतोष ब्रह्मचारी जो है वो खुद हिस्ट्री सीटर है। कांदला में इनका हिस्ट्री सीट नंबर 76A बताया गया है और कहा यह जाता है कि वहां के थाने की दीवार पे भी इनका नाम खुदा हुआ है हिस्ट्री सीटर के रूप में। एक इनके हिस्ट्री सीट से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट जो है वायरल हो रहा है जिसमें 21-22 केसों का हवाला है। अब आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह ऐलान किया है कि वो प्रयागराज से लेकर के और विद्यापीठ बनारस तक एक यात्रा निकालेंगे और लोगों को सच्चाई से, हकीकत से रूबरू कराएंगे। अब सवाल यह उठता है कि अभी मुक्तेश्वरानंद की सीएम योगी और उनके प्रशासन से भिड़ंत हुई थी, आखिरकार इसमें रामभद्राचार्य कहां से आ गए? तो आपको बता दें कि जिस दौरान ये पूरी लड़ाई या झगड़ा उफान पे था उसी दौरान रामभद्राचार्य ने भी बयान दिया था इनके खिलाफ, जिसके जवाब में अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह कह दिया कि शास्त्र ये कहता है कि जो दिव्यांग है वो जो है किसी पीठ का प्रमुख नहीं हो सकता और शास्त्र का उन्होंने उद्धरण दिया, बाकायदे उसे उद्धृत किया। अब वहीं से टग ऑफ वार, खींचतान शुरू हो जाती है। रामभद्राचार्य इनके खिलाफ बयान देते हैं और ये रामभद्राचार्य के खिलाफ बयान देते हैं। अब बात आगे जब बढ़ती है तब ये कहा यह जाता है कि जब मेले वाला झगड़ा हुआ था उसी दौरान जो आशुतोष ब्रह्मचारी ने जानकारी दी है उसके मुताबिक इनके शिष्य जो है जो प्रताड़ित हुए उन्होंने उनसे संपर्क किया था कि ऐसे ऐसे उनके साथ हो रहा है। फिर उन्होंने उस पूरे काम को अपने हाथ में लिया, पुलिस प्रशासन से शिकायत की, थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, सीधे चले गए वो अदालत में। और अब चूंकि अदालत बीच में आ गई है
और अदालत ने एकदम साफ कहा है कि वो केस के मेरिट पे भी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ जो उन बालकों की, यानी कि जो किशोर हैं, बालक हैं, उनका बयान जो रिकॉर्ड हुआ है और जो शिकायत हुई है उसके आधार पे वो एफआईआर करके जांच का आदेश दे रहे हैं। जांच के दौरान जो निकलेगा, जो हकीकत सामने आएगी, उसके आधार पे कार्रवाई होगी। तो अब देखिए कि इनका 18 जनवरी को झगड़ा होना एक बात, किससे? योगी सरकार और प्रशासन से। इसके बाद बीच में रामभद्राचारी का आना और फिर उनके जो शिष्य हैं, जो 2022 में उनसे दीक्षा लिए, आशुतोष ब्रह्मचारी, उनके द्वारा शिकायत करना और शिकायत के बाद ये एक्शन। यदि पुलिस प्रशासन से सीधे एक्शन होता तो ये आरोप लगते कि योगी सरकार बदला ले रही है, लेकिन इस मामले में अब आ गया है पॉक्सो कोर्ट और वो भी एडीजे का आदेश है, यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो सेशन होता है उसका ये आदेश है। तो इसमें इफ एंड बट की अब गुंजाइश नहीं रह गई है। अब चूंकि अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए, वो जांच का सामना करेंगे, पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे, हालांकि साथ में वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें पुलिस पे भरोसा नहीं है, लिहाजा इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो इंगित कर रहे हैं योगी शासन प्रशासन की तरफ कि उनके दबाव में पुलिस काम करेगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।